आज दिनांक 19/5/2024 को राष्ट्रीय टीवी न्यूज़ 24 की टीम पहुंची सरस्वती शिशु मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद पहुंची, जहां पतंजलि योगपीठ से स्वामी डॉक्टर परमान देव मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामीमान। आइए देखते हैं आगे। मैं विनोद कुमार सेंगर, जिला ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय टीवी न्यूज़ 24 गाजियाबाद से। आज हम नेहरू नगर में सरस्वती शिशु मंदिर जो है उसमें आए हुए हैं। यहाँ पर पतंजलि से भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और डॉक्टर सेवा परमार्थ जी यहाँ पर आए हुए हैं और हमने उनसे यहाँ पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में जानकारी ली। जो उसके अध्यक्ष हैं एनपी सिंह हैं, जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं, और हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं कुछ क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में वो बताते उपस्थित है। एक शब्द को आप सिंह साहब के सुने और उसको आत्मसात करने का प्रयास करें और भारत को इस नए युग को हम कैसे और स्वर्णिम बना सकते हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इसका आप एक दर्शन यहाँ से पाएंगे। और फिर जो आपके प्रश्न उत्तर होंगे, आपके जो शंकाएं होंगी, जिज्ञासा होगी, तो प्रयास ये भी होगा कि आप उनको सुन सकेंगे, उनके उत्तर सुन सकेंगे। तो मैं विलंब न करता हूँ, जोरदार अभिनंदन के साथ आदरणीय सिंह साहब का आमंत्रित करता हूं। मैं सर्वप्रथम भारत की पहली संस्कृति को प्रणाम करता हूँ, भारत की ऋषि परंपरा को नमन करता हूँ, भारत की शिक्षा के भारतीयकरण के अभिनव क्रांति के अवधारक और समर्थ सम्मान योग ऋषि पूज्य स्वामी जी संविधान पे क्रांति सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस मां शारदा के पवित्र विद्या मंदिर को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी ज्ञान के सात्विक दिव्य साधकों को अभी स्वामी परमान देव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्यों के विषय में संकेत दिया है। मैं आपसे सीधे इस विषय के ऊपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही गर्वता भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा क्या है, उसकी वैधानिक स्थिति क्या है, लीगल स्टेटस क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। शेष अन्य नेशनल या स्टेट बोर्ड से इसका वैशिष्ट क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, संदिग्धता क्या है। ये विषय बहुत ही प्रासंगिक होते हैं। कभी नए बोर्ड का अनुभव होता है, ये प्रश्न जिज्ञासा मन में आती है। तो प्रथमतः मैं इसके वैधानिक पक्ष की ओर, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय के संचालक होंगे, प्रधानाचार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में वैधानिक स्थिति जाननी हो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को देखेंगे तो सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी नाम आपको मिलेगा और उसमें लिखा होगा नेशनल बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मूलतः ये बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने गठित किया। भारत सरकार ने इस बोर्ड को बहुत ही एक विशिष्ट रूप से इसकी संरचना की, वेरी यूनिकली डिजाइन, जिसमें एक मॉडल बायलॉज और मॉडल बायलॉज में
ऑब्जेक्टिव रखा गया कि ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसका उद्देश्य होना चाहिए एंशिएंट नॉलेज सिस्टम ब्लेंडेड मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा से समन्वित। और इस ऑब्जेक्टिव के तहत, इस मैंडेट के तहत भारत में गठित हुए सभी बोर्ड में ये पहला बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसका उद्देश्य ही लिखा हुआ है, इसके जन्म के पीछे की भावना ही यही है कि आधुनिक शिक्षा में तो छात्र छात्राएं निष्णात हों, कॉम्पिटेंसी वाइज दे शुड बी ग्लोबल सिटीजन, बट द वैल्यूज, डिस्पोजिशन, orientation regarding the application of knowledge and technology must be oriented towards Indian values. हमारी किताब जब इस पर बनी बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसको लाएं बनाने के लिए। तो हमने जानते हैं किसको पढ़ा, जिसको सभी लोग कहते हैं साम्यवादियों का गढ़। कौन सा गढ़ साम्यवादियों का? जेएनयू। जेएनयू के 11 प्रोफेसर्स को हमने नामित किया कि आप बनाओगे हमारी किताब। तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब में प्रश्न नहीं पढ़ा होगा। हमने कोई प्रश्न नहीं पढ़ा, क्योंकि आप भारतीय आप भी हैं। आपकी विचारधारा जब कहीं से प्रभावित है तो इसलिए आपने अंदर को पढ़ा नहीं है भारत को। और ताज्जुब की बात यह थी कि उस 11 में 7 पहले से ही भारतीय दृष्टिकोण से प्रभावित थे। उन्होंने कहा हमें तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा था कि हम अपनी बात कैसे लिखें। और शेष जो 4 थे वो भी धीरे धीरे